हेलो बच्चों। आज आप लोगों के स्पेशल डिमांड पर मैं एक इंग्लिश ग्रामर का काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक टेंस लेकर के आप लोगों के बीच हाजिर हूँ। और यह इंग्लिश ग्रामर का सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है। यहाँ से भी आप चाहो तो ग्रामर की शुरुआत कर सकते हो। टेंस यदि आपका क्लियर रहता है तो टेंस के क्लियर होने से आपको, जैसे आप वॉइस चेंज करते हो तो उसमें भी आपको काफ़ी मदद मिलेगा। नरेशन बनाओगे तो उसमें भी आपको काफ़ी मदद मिलेगा। इस तरह से ढेरों टॉपिक ऐसे हैं जो कि आपको टेंस हेल्प करेगा। ठीक है, तो इन्हीं सारी समस्याओं को देखते हुए आज हम लोग टेंस से ही शुरुआत करते हैं। तो देखिए, टेंस को जानने से पहले आप लोगों को कुछ और चीज़ें ऐसी हैं जिसको आप लोगों को जान लेना है। तो आप लोग वीडियो को पूरा देखें और ऐसा ना हो कि आप स्किप कर जाएं और थोड़ा सा भी यदि आप वीडियो को भगा करके देखते हो या आधा अधूरा देखते हो तो जानकारी कहीं ना कहीं आपकी अधूरी रह जाएगी। तो देखिए, टेंस को समझने से पहले सबसे पहले हम लोग टाइम को जानते हैं। तो जैसा आप लोग को पता है कि समय एक ऐसा चीज़ है जिसको कि बदला नहीं जा सकता है। ठीक है, लेकिन फिर भी हमारे ग्रामीरियन जो हैं उन्होंने क्या किया है, टाइम को भी पार्ट में बांटने का प्रयास किया है। तो जैसे देखो, समय एक ऐसा चीज है जो रुकता नहीं है किसी के भरोसे, वो हमेशा चलता रहता है। तो जो अभी का टाइम है, जैसे कि मैं आप लोगों को पढ़ा रहा हूं, ठीक है, तो इसको कौन सा टाइम बोला गया? तो ये आपका हो गया प्रेजेंट टाइम। कौन सा टाइम हो गया? प्रेजेंट टाइम। जैसे अभी आप लोगों को बताया गया है कि समय रुकता नहीं है, वो सतत चलता रहता है। ठीक है, एक ऐसा भी टाइम है, जैसे यदि हम इस पॉइंट पर आ जाते हैं, जैसे कि अभी थोड़ी देर पहले मैंने ये शब्द लिखा था, ठीक है, तो वह उस समय के लिए प्रेजेंट टाइम था। लेकिन अभी मैं अभी जो आप लोगों के सामने मतलब ये कुछ बोल रहा हूँ, तो वो समय हमारा क्या हो रहा है, आगे बढ़ रहा है। और यह जो मेरे द्वारा जो बोली गई बातें थी वो क्या हो रही है, पीछे छूट रही है। तो इस तरह से आप देखो, तो एक टाइम ऐसा होता है जैसे कि यही प्रेजेंट आपका धीरे धीरे क्या बनते जाता है, पास्ट बनते जाता है। बात समझ में आ रही है? यह जो समय है जो कि धीरे धीरे बीत चुका है, जैसे इससे पहले भी मैंने आप लोगों के समक्ष कुछ वीडियो बनाया है, आप लोगों के बीच में रखा है, तो वो सारी बातें अब क्या हो गई हैं, पास्ट हो गई हैं। तो बीते हुए घटनाक्रम को ही हम लोग क्या बोलते हैं, पास्ट बोलते हैं। या बीता हुआ प्रेजेंट ही क्या कहलाता है, पास्ट कहलाता है, पास्ट टाइम कहलाता है। यूं तो समय को बदला नहीं जा सकता है, फिर भी हम लोग क्या किए, समय को बदलने का प्रयास किए, समय को बांटने का प्रयास किए। तो इस तरह से समय को दो पार्ट में हम लोग बांटते हैं, पास्ट और प्रेजेंट। प्रेजेंट किसको बोलते हैं, जो अभी चल रहा है। पास्ट किसको बोलते हैं, पास्ट टाइम क्या हो गया, तो बीता हुआ प्रेजेंट ही आपका पास्ट टाइम होता है। ठीक है, और भविष्य को किसी ने नहीं देखा है, ठीक है, कि आगे क्या होने वाला है। मैं अभी आप लोगों के बीच कुछ बोल रहा हूँ, कोई भी आदमी कुछ बोल रहा है, जैसे सांस ले रहा है, वह अगला सांस लेगा नहीं लेगा, इसके बारे में कुछ भी कहना पॉसिबल नहीं है। तो यूँ तो हम भविष्य के बारे में कुछ नहीं कह सकते हैं, लेकिन इसमें क्या किया गया है कि आप लोगों को ऐसे भी बताया गया है कि एक ऐसा भी टाइम होता है जो कि आने वाला होता है। ठीक है, तो जो आने वाला टाइम होता है उसको बोला गया फ्यूचर टाइम। उसको क्या बोलते हैं, फ्यूचर टाइम। तो टाइम से आप लोग परिचित हो गए। जो चल रहा है प्रेजेंट टाइम, जो बीत गया पास्ट टाइम, जो आने वाला है वो फ्यूचर टाइम। ठीक है, अब देखिए, इन सारे घटनाक्रम में, इन सारे टाइम में हम कुछ ना कुछ एक्शन करते हैं। अब ये एक्शन क्या है, जैसे पढ़ना, लिखना, बोलना, हंसना, गाना, रोना, धोना, ये सारे के सारे क्या है, एक्शन है। मैं आप लोगों को पढ़ा रहा हूं, वो क्या है, एक्शन है। उसमें कुछ ना कुछ एक्शन छिपा हुआ है। ठीक है, तो जिस टाइम में जो एक्शन होता है उसे ही हम लोग क्या कहते हैं, टेंस कहते हैं। ठीक है, अब देखो, जैसे कि अब इस एक्शन को भी हम लोग जरा सा मतलब क्या बोलते हैं, सॉरी, इस एक्शन को भी हम लोग
बांटने का प्रयास करते हैं। जैसे देखिए कि किस किस तरह का एक्शन हो सकता है। अभी देखिए जैसे आपके सामने में कुछ बुक्स रखा हुआ है, ठीक है, या मान करके चलो लड्डू रखा हुआ है और इसको आपको खाना है, ठीक है। आप खाना स्टार्ट नहीं किए हो, ये आपके सामने में रखा हुआ है, ठीक है। जैसे ही आप खाना स्टार्ट करते हो, जैसे ही वह आप लड्डू उठाएं और अपने मुंह में डालें, तो खाने का एक जो एक्शन है वह स्टार्ट हो गया, ठीक है। तो वह जो एक्शन स्टार्ट हुआ तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? कॉन्टिन्यूअस एक्शन। उसको क्या बोला जाता है? कॉन्टिन्यूअस एक्शन बोला जाता है। आपने खाना शुरू कर दिया है, आप खाना को खत्म नहीं किए हो, आप खाना स्टार्ट किए हो, खाना खाने का काम आपका जारी है, ठीक है, लड्डू खाने का काम आपका जारी है। तो वो कौन सा एक्शन कहलाएगा? कंटिन्यूअस एक्शन कहलाएगा, क्योंकि आपने उसको फिनिश नहीं किया। और जैसे ही आप सारा का सारा लड्डू फिनिश कर लेते हो तो वह एक्शन कौन सा एक्शन में बदल जाएगा? तो उसको हम लोग बोलते हैं परफेक्ट एक्शन। वो क्या कहलाता है? परफेक्ट एक्शन। यानी कि जैसे ही आप कोई काम फिनिश कर देते हो, पूरा कर लेते हो, तो वह कौन सा एक्शन कहलाएगा? परफेक्ट एक्शन कहलाएगा, ठीक है। अब जरा एक और सिचुएशन पर हम लोग जरा गौर करते हैं। देखिए मैंने जैसे आप लोगों को बताया है कि एक एक्शन जब आपने लड्डू खाना शुरू किया, जैसे ही शुरू किया एक्शन स्टार्ट हुआ, कौन सा एक्शन कहलाया? कंटिन्यूअस एक्शन कहलाया। आपका लड्डू समाप्त हो गया, कौन सा एक्शन कहलाया? परफेक्ट एक्शन कहलाया, ठीक है। अब देखिए आप लड्डू खा रहे हो, ठीक है, इसमें मान करके चलो आपके सामने में 6 लड्डू है, आप 2 लड्डू खा चुके हो, ठीक है। उसी बीच में आपका एक मित्र आपके बीच में आता है और देखता है कि आप लड्डू खा रहे हो, ठीक है। तो वहां पर आपसे वह पूछ रहा है कि आप कितनी देर से खा रहे हो? तो आप बोलते हैं कि कहाँ, बस 2 ही लड्डू खाया हूं। तो आप 2 लड्डू क्या कर चुके हो? खा चुके हो, ठीक है। तो थोड़ा कम आपका खाने का पूरा भी हुआ है और कुछ चल भी रहा है। तो इस टाइम को हम लोग कौन सा, इस एक्शन को हम लोग कौन सा एक्शन बोलते हैं? परफेक्ट कंटिन्यूअस बोलते हैं। अब इसको जरा और क्लियर करते हैं। परफेक्ट कंटिन्यूअस एक्शन। देखिए इसको एक और एग्जांपल के थ्रू समझिए। जैसे मान करके चलिए यहाँ पे आपके पिताजी ने क्या किया? बालू गिरवाया, ठीक है। आप क्या किए? मजदूर से बात किए। मजदूर से बात करने के बाद कि आपको ये कहना था कि ये हमारा रोड जो है, रोड पे ही बालू गिरा हुआ है, आप ऐसा करो इसको जो है सो ये खाली जो ग्राउंड है वहां पे आप इसको शिफ्ट कर दो। तो पूरे दिन का वो चार्ज हुआ कि आपको जो है पूरे दिन में यहाँ से सारे बालू को उठा करके यहाँ रख देना। जो चार्ज है आप उनसे सारा चार्ज बात कर लिए हो कि उनको कितना कितना कैसे कैसे हिसाब है वो अपना रहेगा। तो क्या हुआ? काम स्टार्ट हुआ, बालू उठना शुरू हो गया, धीरे धीरे बालू यहाँ पर रखा रहा है, ठीक है। काम हमारा कंटिन्यूअस प्रोसेस में आ चुका है, ठीक है। अब क्या हुआ कि आप उससे 3-4 घंटे के बाद जाकर के देखते हो, तो 3-4 घंटे के बाद जाकर के देखने से आपको क्या मिल रहा है कि वह जो बालू है यहाँ से कुछ बालू हट चुका है और यहाँ पर ढेर लग चुका है। तो क्या बालू रखने का काम समाप्त हो गया है? तो नहीं, बालू रखने का काम अभी समाप्त नहीं हुआ। यहाँ से कुछ बालू हटा, वहां पे शिफ्ट हुआ, यहाँ अभी भी बच रहा है, मजदूर अभी भी यहाँ से उठा करके यहाँ पे रख रहा है। तो यह हमारा क्या है? कंटिन्यूअस एक्शन में भी है। और यहाँ पे जो बालू रखा चुका है, ठीक है, इतना तो काम पूरा हो गया ना। तो यहाँ पर क्या हुआ कि हमारा कुछ काम पूरा भी हुआ है और कुछ बाकी भी है, चल भी रहा है। तो यहाँ पे इसी चीज को हम लोग बोलते हैं परफेक्ट कंटिन्यूअस एक्शन। जब कोई जब कुछ काम पूरा भी हो गया हो और चल भी रहा हो, तो ऐसे ही एक्शन को बोला जाता है परफेक्ट कंटिन्यूअस एक्शन। आप लोगों को कुछ समझ में आ रहा होगा, आप लोग इससे थोड़ा बहुत परिचित हो भी रहे होंगे। चलिए अब इसी में देखो कि जैसे कि आप लोगों को बताए थे कि लड्डू रखा हुआ है, लड्डू आप खाते हो, आपके सामने रखा हुआ है, आपने खाना स्टार्ट नहीं किया है, ठीक है। तो वह जो एक्शन जो शेष बच जाता है उसको हम लोग बोलते हैं इंडेफिनिट एक्शन। उसको क्या बोला जाता है? इंडेफिनिट एक्शन। यानी कि इसके बारे में कुछ क्लियर नहीं कहा जा सकता है एक्शन कब स्टार्ट हुआ। अब जैसे लड्डू खाते हैं तो हाँ खाता हूँ, पढ़ाते हैं तो पढ़ाता हूँ, लेकिन लड्डू खाते हैं तो यह उससे कोई टाइम का तो निर्धारण नहीं हो रहा है कि आप कब खा रहे हैं, कब से स्टार्ट किए हैं।
तो वो एक्शन हमारा कौन सा एक्शन कहलाएगा? इंडेफिनिट एक्शन, जिसमें कि हमको समय का जानकारी नहीं रहता है। ठीक है, तो यही टाइम और एक्शन दोनों जब आपस में मिलते हैं तो वही हमारा क्या कहलाता है? टेंस कहलाता है। यानी कहने का मतलब ये है कि किस टाइम में कौन सा एक्शन हो रहा है, वही आपका क्या हुआ? टेंस हुआ। क्लियर है? तो इस तरह से आप लोग टेंस को कुल 4 भागों में बांट सकते हो। कौन कौन सा भाग? तो देखिए, एक जैसे ये प्रेजेंट है तो पहला आपका हो गया प्रेजेंट इंडेफिनिट। एक क्या हो गया? प्रेजेंट इंडेफिनिट। एक प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। सेकेंड में आ गया आपका प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। थर्ड में आ गया आपका प्रेजेंट परफेक्ट। प्रेजेंट परफेक्ट। फोर्थ में आपका हो गया प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। कॉन्टिन्यूअस। ठीक है, तो आप लोग इनके नाम से तो ऑलरेडी परिचित होंगे। आज आप लोग उसका मतलब भी सीख गए कि आखिर ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का क्या मतलब है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस का क्या मतलब है, प्रेजेंट परफेक्ट का क्या मतलब है और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का क्या मतलब है। तो इस सारे घटनाक्रम में यदि प्रेजेंट लगा हुआ है तो सिंपली आप समझो कि वह प्रेजेंट टाइम में हो रहा है। यदि यहाँ पे पास्ट हम मेंशन कर दें तो वह पास्ट के बारे में जानकारी देगा कि कोई घटना जो है, कोई एक्शन जो है वह पास्ट टाइम में हो रहा है। फ्यूचर लगा दो तो वो फ्यूचर टाइम मतलब फ्यूचर टेंस का बोध कराएगा। यूं तो फ्यूचर के बारे में आप लोगों को पहले ही हम बता चुके हैं कि फ्यूचर टेंस हमारा कोई टेंस होता नहीं है। ठीक है, टेंस मूल रूप से आपका दो ही है, पास्ट और प्रेजेंट। लेकिन फिर भी इसको टेक्निकली तौर पर क्या किया गया है, एक नए प्रकार में बांट दिया गया है। अदरवाइज बहुत सारे ग्रामेरियन ऐसे हैं जो इसको टेंस मानते ही नहीं है। ठीक है, तो टेंस मूल रूप से दो ही है, लेकिन चूंकि अभी हम लोग 10th स्टैंडर्ड में है, उस टेंस को पढ़ रहे हैं जिसमें हम लोग फ्यूचर को भी लेकर के चलेंगे। ठीक है, तो इस तरह से आपके सामने इसका 3 प्रकार आएगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट और फ्यूचर इंडेफिनिट। इसी तरह इसका 3, इसका 3 और इसका 3, तो टोटल आपको 12 टेंस हुए। ठीक है, तो इन 12 को आप लोगों को एक एक करके बताया जाएगा। तो आज आप लोगों को इन मतलब टेंस का कुछ बेसिक जानकारी दिया गया है। इन सारे पार्ट को स्टार्ट करने से पहले जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम आप लोगों को क्रिएट करेगा उसको मैं एक स्पेशल वीडियो में दूर कर दूंगा। तो वो आपका क्या है, तो देखिए, उसके लिए मैं आपको स्पेशल सबसे पहले वर्ब की जानकारी दूंगा। ठीक है, वर्ब का एक स्पेशल वीडियो आप लोगों के बीच आएगा। इसका 2 प्रकार होता है, एक हेल्पिंग वर्ब और एक मेन वर्ब। ठीक है, तो देखिए पूरा का पूरा टेंस इस वर्ब पर डिपेंड करता है। ठीक है, उसके एक्शन पर डिपेंड करता है। तो यदि हम वर्ब को क्लियर कर लें, इसका बहुत सारा चीज़ इजीली आप लोगों को समझ में आ जाएगा। तो इसको स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को वर्ब का एक स्पेशल वीडियो बनाऊंगा। इसमें एक वीडियो आपका हेल्पिंग वर्ब का होगा और एक वीडियो आपका मेन वर्ब का होगा। उस वीडियो को बिल्कुल भी आप मिस मत कीजिएगा। उसके बाद आप लोगों को स्पेशल ये मतलब वीडियो को बहुत ज़्यादा ना बनाते हुए मैं इसमें जितने भी इंडेफिनिट टेंस है, जैसे कि प्रेजेंट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट और फ्यूचर इंडेफिनिट, तीनों को मैं एक ही वीडियो में ले लूँगा और तीनों को एक दूसरे से कंपेयर करके देखेंगे, ताकि चीज़ें जो है आप लोगों को काफ़ी आसानी से समझ में आ जाए। ठीक है, तो यदि आप लोगों को चीज़ें समझ में आ रही हैं, वीडियो अच्छा लग रहा है, तो इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और साथ ही साथ सब्सक्राइब करना ना भूलें। और यदि किसी प्रकार का कोई कन्फ्यूजन हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, मैं उसका जल्द से जल्द रिप्लाई दूंगा। थैंक यू।